जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ब्लू स्ट्रिप्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। और ब्लू स्ट्रिप्स जो है वो कम से कम 4 से 5 दिन इसकी ग्रिप होती है। पैच को रिमूव करके और उसके बाद फिर हम सर्जरी की तरफ आएंगे। तो ये देखें, ये एक शॉर्ट हेयर पैच का सबसे पहले इनका बाल ट्रिम कर दिए मैं सर की बैक साइड से, जो इनकी 3 फिंगर के करीब करीब जगह साइडों से खाली है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे नवीद साहब हैं मंडी बहुद्दीन से। तो हमारे माशाल्लाह ये क्लाइंट भी हैं और हमारे ये, क्योंकि पहले हमारे क्लाइंट थे, बाद में हमने ऑफ़र की इनको जॉब की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये जॉब भी करते हैं। तो इनका हमने, क्योंकि 2 फिंगर 3 फिंगर जगह खाली थी फ्रंट से, तो हमने इनको क्योंकि ट्रांसप्लांट का मशवरा दिया था, लेकिन उनको इमरजेंसी थी कि जल्दी में कोई फौरी हल, क्योंकि कुछ फंक्शंस थे इनके, तो हमने फ़िलहाल इनको ये एक आर्जी एक हेयर पैच लगाया था कि जो कि शॉर्ट हेयर पैच है। तो उसके बाद इन्होंने अब तकरीबन कितना अरसा हो गया आपको ये लगवाए हुए? मुझे तकरीबन 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। तो अब आपका क्या इरादा है कि सर्जरी की तरफ आने का इरादा है? जी, अब मेरा सर्जरी की तरफ आने का, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं तब मेरे कुछ फंक्शन वगैरह थे जिस वजह से मैंने कहा है कि इमरजेंसी में हम लोग ये पैच का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और अब जो परमानेंट इसका सोल्यूशन है, जो लॉन्ग लाइफ चलने वाला है, वो ये है कि ट्रांसप्लांट है। अब मैं ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो हम आपका पैच देखना चाहेंगे कि किस तरह का आपका पैच लगाया। मैं थोड़ी सी एक वीडियो जी 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 बिल्कुल श्योर। अच्छा, ये देखें, ये इनके माशाल्लाह से जो हमने पैच लगाया, थोड़ा सर को नीचे करके दिखाएंगे। देखिए, इनका पीछे से ये नेचुरली है, ये फ्रंट पर सिर्फ 1 से 1.5 इंच का ये हेयर पैच लगा हुआ है, बहुत नेचुरल लुक मिलती है। तो जो क्लाइंट चाहते हैं कि फौरी हल, तो वो इस तरह से नवीद साहब की तरह ये पैच लगा सकते हैं और बिल्कुल नेचुरल लुक आती है। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम आपको इनकी जब ट्रांसप्लांट होगी, बल्कि आज ही इनकी ट्रांसप्लांट का डेट भी है, तो वो हम आपके साथ साथ इनकी वीडियो भी दिखाएंगे। तो नवीद साहब, थोड़ा सा मैं पैच एक साइड से आपको उतार के चेक कर लूँ? जी जी चेक कर लें। ये देखें, ये एक पैच है और ये देखें और ये डबल टेप के साथ लगाया हुआ है और इसकी बहुत ज़्यादा मजबूती होती है। नवीद साहब, ये बताएं कि कितना अरसा आपका ये मजबूती रहती है इसकी, इस पैच की? कितने दिन बाद इसको चेंज करते हैं या वॉशिंग करते हैं? किस तरह नहाते हैं इसके साथ, आप बताएंगे ज़रा? सर, मैं तो इसमें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ब्लू स्ट्रिप्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। और ब्लू स्ट्रिप्स जो है वो कम से कम 4 से 5 दिन इसकी ग्रिप होती है, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसी में शावर लेता हूँ और शावर भी लेने के बाद इसको ब्रश वगैरह भी, तब भी इसकी जो है वो ग्रिप रहती है। मैं खुद इसको उतारता हूँ, ये उतरता नहीं है। क्योंकि अब इनकी ट्रांसप्लांट है, तो हम इन पैच को रिमूव करके और उसके बाद फिर हम सर्जरी की तरफ आएंगे। तो मैं आपको एरिया दिखाना चाह रहा हूँ कि इनका कितना एरिया है और नेक्स्ट ईयर फिर सर्जरी के बाद क्या कंडीशन होगी। तो ये हेयर पैच है। तो ये देखें, ये एक शॉर्ट हेयर पैच है जो कि फ्रंट लाइन पे लगाया हुआ है। ये अर्जेंटली हम, अगर किसी को ज़रूरत होती है कोई फंक्शन वगैरह के लिए, तो हम ये अर्जेंट लगा देते हैं। तो ये देखें, ये इनका जो एरिया है, इनके अभी यहाँ पर कुछ बाल अभी बाकी हैं। तो ये क्योंकि पैच की वजह से हमने थोड़े से छोटे कर दिए हुए थे, लेकिन अब जब ट्रांसप्लांट होगी तो इनका ये वी कवर किया जाएगा, ये साइडें कवर की जाएंगी और ये फिर बिल्कुल नेचुरल लुक आ जाएगी। और ये जो हम इसमें कवर करेंगे, हम ये FUE विद DHI टेक्नोलॉजी से करेंगे कवर, जिसमें माइक्रो इंजेक्टर के ज़रिए सर्जरी की जाती है। और उसमें क्या होगा कि इसमें एक रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा और अगले साल आप देखेंगे तो उसमें बेहतरीन एक लुक बन जाएगी। और जो DHI सर्जरी में, उसमें सबसे ज़रा बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें ज़्यादा सर्जरी के बाद किसी भी किस्म की कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं लेनी पड़ती, ना PRP की ज़रूरत पड़ती है इसमें और ना ही इसमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये FUE विद DHI सर्जरी माशाल्लाह से हम करने लगे हैं। तो ये इनके भी देखें, हल्का सा एक निशान है ये, क्योंकि जब पैच लगाते हैं तो उसका एक निशान सा आया हुआ है, ये अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। इनका हमने नवीद साहब का सबसे पहले इनका बाल ट्रिम कर दिए मैं सर की बैक साइड से, और उसके बाद फिर इसको लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद, ये देखें बीडी सिरिंज के साथ हम इसको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ताकि किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। और उसके बाद सर सेंसलेस हो जाता है और उसके बाद स्ट्रेक्ट का अमल शुरू हो जाता है। तो इसमें जो स्ट्रेक्ट है बालों की, वो हम करते हैं FUE टेक्नोलॉजी के ज़रिए। और अब इसमें सिंगल सिंगल ग्राफ्ट मैनुअल तरीके से निकाला जा रहा है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब मोटर मशीन से जड़ें निकालते हैं तो उसमें जड़ें ज़ाया बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये देखें, अब हम इनकी स्टेक के बाद ये इनके अब फ्रंट लाइन मार्किंग की है और अब इसमें तकरीबन कि इनकी 3 फिंगर के करीब करीब जगह साइडों से खाली है। तो अब इनका ये देखें, ये लगाने का अमल शुरू हो चुका है। और ये माइक्रो इंजेक्टर टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे एडवांस टेक्निक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ये DHI तरीका है, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांट, और इसमें बाल बहुत ज़्यादा क्लोज लगते हैं और इसमें एंगल 45 डिग्री 30 डिग्री के मुताबिक लग सकते हैं। इसमें टेम्पल्स बहुत खूबसूरत बनते हैं। तो अभी ये देखें कि इसमें किसी भी किस्म की कोई ब्लीडिंग नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है और ये वक्त के साथ साथ हम इनकी आपको मज़ीद वीडियो भी दिखाते रहेंगे कि किस तरह से इनका रिज़ल्ट बन रहा है। तो अभी इनिशियल स्टेज इनकी ये है
और इनके तकरीबन हम 2 सेशन करेंगे। पहले सेशन में इनके तकरीबन कोई 2000 ग्राफ्ट लगेंगे और दूसरे सेशन में फिर तकरीबन इतने ही, टोटल इनके तकरीबन 4200 यानी कि 4200 ग्राफ्ट लगे हैं। अब ये देखें, इनका तकरीबन कोई सर्जरी के 10 दिन बाद का इनका ये पिक्चर्स है 10 दिन बाद की, और इसमें किसी भी किस्म का कोई निशान नज़र नहीं आ रहा सर के अंदर। और ये जो बाल लगे हुए हैं देखें आप, फ्रंट लाइन देखें, ये बिल्कुल नेचुरल एक लुक मिलती है, क्योंकि इसमें जिस डिग्री के मुताबिक इनके पहले बाल थे, इनके तकरीबन कोई 40 डिग्री के मुताबिक बाल लगे हुए थे, तो 40 डिग्री से ही हमने इनके ये बाल लगाए हैं। और अब ये देखें, इनके तकरीबन कोई 4200 ग्राफ्ट लगे हैं और दोनों साइड इनके मुकम्मल हो गई है, इनके टेम्पल मुकम्मल हो गए हैं। बाकी इंशाल्लाह वीडियो उनकी आपकी 1 साल बाद इनकी दिखाएंगे आपको। बहुत शुक्रिया। ट्रांसप्लांट कराए हुए मुझे आज 32 दिन हो चुके हैं। 32 दिन के जो रिज़ल्ट था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ट्रांसप्लांट में कोई साइड इन्फेक्शन नहीं है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई पेन वगैरह नहीं हुआ। और ये रिज़ल्ट आपके सामने है और इंशाल्लाह आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर भी मैं आपको इसके रिज़ल्ट शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि हेयर स्किल्स ट्रांसप्लांट के हवाले से नंबर 1 चल रहा है और आप इसको ज़रूर इस चीज़ को चेक करें। इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।